अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। आज का दिन मेरा कुछ ख़ास नहीं है और आज की जो मेरी मसरूफ़ियत है वो ज़्यादातर मेरी आज किताब में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अपनी जो नावल है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी, जो कि मुझे टाइम भी नहीं मिलता था और ना ही अक्सर मैं वक्त निकाल पाती थी। हमें अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए वक्त की लाज़मी ज़रूरत होती है। हमें एक स्पेसिफ़िक टाइम रखना पड़ता है जिसमें हम अपनी किसी अच्छी सी हॉबी को पूरा कर सकें, और ये कोई अच्छी हॉबी कोई बुक रीडिंग हो सकती है, गार्डनिंग हो सकती है, और आप कहीं पे वॉक करो या कहीं पे आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, कुछ अच्छे लोगों में बैठ के आप अच्छी बातें करो, यानी कि पॉजिटिव लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो, ये भी हो सकता है। तो जी मेरा यहाँ पे आज नावल पढ़ने का दिन था, तो मैंने इसीलिए अपना जो नावल है नमल, इसको मैंने काफ़ी टाइम से शुरू किया हुआ था लेकिन मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रही थी। तो सोचा आज मैं इसको थोड़ा सा ही रह गया है वो ख़त्म कर लूँ। तो तकरीबन ये मेरा 5-6 मिनट में ही ख़त्म हो गया था, क्योंकि बिल्कुल ही थोड़ा सा ही इसकी एंडिंग ही रह गई थी, बाकी मैंने वैसे सारा पढ़ लिया था। और ये मैंने काफ़ी टाइम से स्टार्ट किया हुआ था और अब जाकर ये ख़त्म हुआ था। दूसरा नावल जो मैंने वो शुरू किया है वो है बख्त, और इसका मैंने टिकटॉक पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ देखे हैं, काफ़ी अच्छे जो लाइनें हैं वो मैंने सुनी हैं कि बहुत ही अच्छी वर्डिंग है इसकी, और ये भी तकरीबन इस्लाम के मुतल्लिक़ ही है, इसमें इस्लामी बातें ही हैं। हमें अगर पढ़ना है तो अच्छे नावल, तो हमें कुछ ऐसे राइटर्स के नावल पढ़ने चाहिए जिनसे हमें अच्छी बातें सीखने को मिलें, जैसे कि उमैरा अहमद, निमरा अहमद और मेहरुनिसा, और एक है नूर राजपूत, नीलम रियासत और सुमैरा अहमद। ये सब जो राइटर्स हैं बहुत ही अच्छे इन्होंने नावल लिखे हुए हैं। तो आपको अगर पढ़ने हैं ऐसे ही नावल पढ़ें जो आपके बच्चे भी आगे पढ़ सकें और पढ़ने के बाद वो कोई अच्छी चीज़ सीख सकें। मैंने तो अपने बच्चों को कहा था कि वो जन्नत के पत्ते जो हैं वो पढ़ें, क्योंकि बहुत अच्छा नावल है, स्पेशली लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा नावल है। इनको तो ये लाजमी पढ़ना चाहिए। ऐसी जो बुक्स हैं वो बच्चों को भी पढ़नी चाहिए ताकि उन्हें भी दीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोग जो स्पेशली बच्चे जो हैं वो इतना टाइम नहीं स्पेंड करते। वो सिर्फ सोशल मीडिया पे गेम खेल सकते हैं, अपनी पसंद की मूवीज़ या कोई वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। कुरानी आयत के मुतल्लिक़ कभी भी कोई बच्चा सर्च नहीं करता और कुछ भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। लेकिन ये जो नावल हैं ये इतनी अच्छी किताबें हैं ना कि बच्चे इससे कुरान के मुतल्लिक़ काफ़ी कुछ अच्छा सीख सकते हैं और काफ़ी उनका इंटरेस्ट आ सकता है कुरान पढ़ने में, उसके मुतल्लिक़ जानने में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही डिटेल के साथ, स्पेशली जो नमल नावल है इसमें राइटर ने बहुत ही डिटेल के साथ एक एक आयत को कोट किया है। तो इसको भी आप लाजमी पढ़ें, और ये बहुत ही अच्छी किताबें हैं, और अच्छी किताबें इंसान की बेहतरीन दोस्त होती हैं, और ये हमें कुछ ना कुछ ऐसा दिखा जाती हैं, सिखा जाती हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमारे काम आता है। कहानियों के चाहे किरदार फ़र्ज़ी ही हों, लेकिन इनको पढ़ के हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं वो सिर्फ हम पे ही नहीं आती, वो सब पे ही आती हैं। अगर आप सोशल मीडिया देख लो तो आपको यही लगता है कि सबसे दुखी जो है वो हम हैं, बाकी सारे जो हैं मस्त ज़िंदगी जी रहे हैं, खुश हैं अपनी लाइफ में। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ अपने दुख छुपाते हैं, कुछ लोगों को बताते हैं। तो जब आप नावल पढ़ो तो फिर आपको पता चलता है कि तो दुख सुख हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। लेकिन वक्त के साथ साथ वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी पड़ी कि आसान हो गई, बस हमें इनसे निमटने का, इनको ख़त्म करने का तरीका आ जाता है। कुछ ऐसी किताबें हैं जिनमें से तकरीबन 5 ऐसी किताबें हैं जो कि मुझे लगता है कि लड़कों लड़कियों को लाजमी पढ़नी चाहिए, स्पेशली आजकल के दौर में तो हमें इसको लाजमी पढ़ना चाहिए। सबसे पहले जो किताब है वो तो है कुरान पाक, जिसको हमें पढ़ना चाहिए समझ के और दिल लगा के पढ़ना चाहिए, और तर्जुमा तफसीर के साथ पढ़ना चाहिए। फिर ही हमें से इसका पता चलेगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है और अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहे हैं।
دوسری جو کتاب ہے وہ ہے سیرت مصطفیٰ، جو ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی باتیں بتاتی ہے، ان کی زندگی میں ہونے والے اہم واقعات جو ہیں، جو ان کے ساتھ گزر چکا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ اور تیسری کتاب ہے کہ احادیث جو ہمیں صحیح مسلم یا جو اوتھینٹک احادیث جس میں ہوتی ہیں وہ ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو یہ 3 کتابیں جو ہیں یہ آپ لازمی پڑھیں، چاہے آپ بوڑھے ہیں، جوان ہیں، بچے ہیں، تو لازمی آپ کو یہ کتابیں تو پڑھنی ہی چاہیے۔ اور جن کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، ایزیلی پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک ہمیں ایک اللہ کی طرف سے تحفہ دیا گیا ہے، تو ہم اس کو بس سمجھ کے پڑھنے کی دیر ہے، تو ہم اسے بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی میں استعمال کر سکتے ہیں اور اپنی لائف کو اچھے سے چینج کر سکتے ہیں، صرف اس کو سمجھ کے پڑھنے کی ہمیں دیر ہے۔ اور جی چوتھی کتاب جو ہے وہ ہے پیر کامل، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے دین پہ قائم رہنا ہے اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد جو 5ویں کتاب آتی ہے جو اسپیشلی لڑکیوں کے لیے ہے، جو انہیں بتاتی ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے پردے میں رہنا ہے اور ہمیں دین کے ساتھ ساتھ اپنے دین پہ قائم رہتے ہوئے دنیا کو کیسے لے کے چلنا ہے، اور وہ ہے جنت کے پتے۔ تو ان 5 کتابوں کو لازمی آپ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ان سے سبق حاصل کریں، سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو بہت اچھے ان سے سبق مل سکتے ہیں اور آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اسپیشلی قرآن پاک اور سیرت مصطفیٰ کو پڑھتے ہوئے۔ اگر آپ سیرت مصطفیٰ پڑھتے ہیں تو پھر آپ جان پائیں گے کہ ہماری زندگی میں جو مشکلات آتی ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی مصیبتیں سہی ہیں، کیسی کیسی مشکلات برداشت کی ہیں صرف ہم لوگوں کے لیے۔ تو جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا سا حوصلہ بھی ہوگا کہ ہماری مشکلیں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں۔ ایسی کتابیں پڑھنے سے اور اچھی کتابیں پڑھنے سے ہمیں ایک تو سکون بھی ملتا ہے اور ہمیں اچھی گائیڈ لائن مل جاتی ہے، اور ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی آگے ہمیں موٹیویٹ کرے، ہم اچھی کتابوں سے ہی خود کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ تو ان 5 کتابوں کو کوشش کریں لازمی پڑھیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم جو ہے یہ اوتھینٹک احادیث ہیں، ان کو لازمی پڑھیں، اور آج کل یہ گوگل پہ بھی مل جاتی ہیں۔ تو امید کرتی ہوں میرا یہ آج کا جو ولاگ ہے آپ کو پسند آئے گا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔